नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। खबर झांसी से है, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जी हां, बता दें कि उन्होंने एक खास इंटरव्यू में ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ जुमलाबाजी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि धरातल पर कोई काम या कोई विकास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। यहां तक कि झांसी में बने डिफेंस कॉरिडोर को लेकर भी उन्होंने कहा कि झांसी में बना डिफेंस कॉरिडोर कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। अगर ये कॉरिडोर चालू हो जाता तो किसानों और बेरोजगारों का रोजगार मिल जाता। इन्हें झांसी छोड़कर दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ता। आप भी देखिए प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य की पब्लिक फर्स्ट के झांसी से संवाददाता राम नरेश शर्मा से हुई ये खास बातचीत। क्या लगता है भाई साहब की जनता आपको कितना साथ दे रही है? चुनावी जनता का है, जनता चुनाव लड़े, हम तो केवल एक प्रतीक मात्र हैं। न मेरे पास जाति बल है, न धन बल है, न बाहुबल है, एक ही बल है, जनता का बल। और वो जब जनता खुद चुनाव लड़ रही तो मैं ये मानता हूँ कि जो खुद चुनाव लड़ता है तो वो जीतता है। इतना दुख होता है कि इस तपती हुई दोपहरी में आज सरकार की वजह से, प्रतिनिधियों की वजह से मोहल्लों में पानी नहीं है, गांव में पानी नहीं है। जो गौशाला है उसमें पानी के अभाव में गाय दम तोड़ रही, उन्हें जेसीबी से उठा के दफनाया जा रहा, चारा नहीं है। क्या चुनाव है ये? ऐसे चुनाव में कम से कम, और अगर टैंकर संचालन की अनुमति पहले क्यों नहीं ली जल संस्थान ने, जो आज चुनाव आयोग उसको मना कर रहा है। अब पानी और हवा और बिजली पे भी चुनाव आयोग का फटकार। मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। पानी तो हर घर में पहुंचना चाहिए, चुनाव एक दूसरी चीज़ है, लेकिन पानी और बिजली हवा हर आदमी का मौलिक अधिकार है। अभी स्थानीय एक होटल में कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पर्यवेक्षक ने बताया कि हमने टोटल जो है पानी की समस्या को मुक्त किया है और हर घर जल की योजना हर घर से आ गई है। क्या लगता है कितने घरों में चल रही है? देखिए, जो ऊपर से नीचे तक एक ही आवाज़ होती है। पहले कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर कहा जाता था भाजपा की गारंटी, और अब मोदी की गारंटी। अब चूंकि वही नीचे कार्यकर्ताओं में जाता है, वही प्रदेश के नेताओं में जाता, पानी मिल गया, रोजगार मिल गया, किसानों का स्थिति सुधर गई, कोई गरीब नहीं है, सबके लिए मकान है। अब इन जुमलों में जनता आने वाली नहीं है। धरातल पर जब किसान की छाती पर ओले गिरे, वो पैसा तक नहीं मिला जो फसल बीमा का पैसा काटा गया। किसान के हाथ में कुछ नहीं, नौजवान के हाथ में कुछ नहीं, मजदूर का हाथ खाली। रास्ते पर अगर एक पढ़ा लिखा बेरोजगार स्कूटर लेके निकलता है तो एक चालान मोबाइल पे आ जाता है, कार लेके निकलता है तो एक चालान आ जाता है। पहले बात की जाती है कि हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, और ये होगा, स्वर्ग बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी। अरे ये स्मार्ट सिटी क्या स्वर्ग का नाम है? तो क्या जनता को स्वर्गवासी कराना है? कुछ भी नहीं मिल रहा। धरातल पे मैं पूछना चाहता हूँ, आज सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं? मोहल्लों में पानी क्यों नहीं पहुँच रहा? गांव के अंदर अमृत पेयजल योजना से सड़कें खुद गईं, लेकिन पानी नहीं मिला। क्या लगता है भाई साहब कि भाजपा का अभी तक कोई ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल लगता हो कि झांसी में हुआ ही नहीं? जो घोषणा पत्र में इन्होंने बताया कि हमने सारे काम करके दिए, जनता के बीच में हर एक वो वादे पूरे किए हैं, क्या लगता है कोई? देखिए, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि जनता खुश नहीं है, जनता परेशान है। युवा पलायन करता है, आत्महत्या करता है, इसके जिम्मेदार कौन है? पिछले 10 सालों से लगातार लोगों को छला जा रहा है, कभी नौकरी के नाम पर, कभी काम धंधे के नाम पर, कभी स्टार्टअप के नाम पर। आज ग्रोथ सेंटर खाली क्यों है? एक इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी? डिफेंस कॉरिडोर में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? काट काट के उसकी चप्पलें घिस गई, और रोजगार दफ्तर प्राइवेट फैक्ट्रियों को उनका डाटा भेजती है। कहाँ, कौन सी दुनिया में ये होता है? तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि हमें बदलाव चाहिए। झांसी ललितपुर के अंदर जिस तरह से जनता परेशान है, मैं उसका बखान नहीं कर सकता।
वो क्या कहते हैं, उनका घोषणा पत्र जनता के पास है, कभी फील गुड, कभी साइन इंडिया, कभी अच्छे दिन, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। भाई साहब एक आखिरी सवाल, बुंदेलखंड की लड़ाई बरसों से चली आ रही है और कहीं ना कहीं आपने भी बुंदेलखंड को लेके मांग उठाई संसद में। क्या लगता है कि बुंदेलखंड का जो है निर्माण होगा कभी या नहीं होगा, कि केवल हवाई बातें होंगी? जब तक दिल्ली के तख्ते ताउस पर यह सरकार रहेगी, मैं नहीं समझता बुंदेलखंड राज्य या छोटा राज्य कोई बनेगा। जब हमने विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित करवा दिया तो उसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने उसको मना कर दिया। आज केंद्र में भी भाजपा है, राज्यों में भी भाजपा है, और उसके बाद बुंदेलखंड पे चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड विकास निगम बनाया गया था और उसका बजट था 5 साल में 5 करोड़। कुशमरिया जी उसके अध्यक्ष थे, दर्जनों लाल बत्ती की गाड़ी घूमती थी, लेकिन बुंदेलखंड कहीं नहीं था। बुंदेलखंड को अगर इन्हें कुछ देना था तो बुंदेलखंड के मुंह से निवाला नहीं छीनना था। आज बुंदेलखंड के अंदर जो कल कारखाने बंद क्यों पड़े हैं, सूती मिल बंद क्यों पड़ी, इकाइयाँ BHEL को ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे, तो इन्हें बुंदेलखंड से रानीपुर टेरीकोट क्यों दम तोड़ा, महोबा में खादी का उद्योग क्यों बंद है, पान की खेती जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाली में होती थी आज क्यों दम तोड़ रही है, क्यों छटपटा रहा है जड़ी बूटी का ललितपुर का उद्योग, कालपी में हाथ से बनाए जाने वाला कागज आज खत्म सा क्यों हो गया, क्योंकि इन्हें बुंदेलखंड से कुछ लेना देना नहीं है। अगर बुंदेलखंड से लेना देना होता तो झांसी के ग्रोथ सेंटर में इंडस्ट्रियों की फैक्ट्री की लाइन लगी होती। आज जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें घास फूस उग रही। डिफेंस के बड़े बड़े आइटम की बात हर साल प्रधानमंत्री जी और सारी सरकारें करती थी, लेकिन उसमें चिटपिटी भी नहीं बन रही। आज बीडा में जिन जमीनों को सरकार ने हथियाया, सालों से उनके सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, तो इन सब पे जनता काम चाहती, जवाब चाहती है। आप किसी को भिखारी मत बनाइए कि 2 किलो आटा दे दिया, 3 किलो गेहूँ। आपने कोई अपनी फोटो लगा के जो बांटा है वो कोई खैरात नहीं है, वो उनका हक है। जो टैक्स आप जनता से वसूलते हैं उन्हें काम चाहिए, उन्हें ये केवल खाने पीने के झुंझुने नहीं चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य। अब आने वाला कल ही बताएगा, जब प्रदीप जैन जी जीत के संसद में जाएंगे, क्या विकास ये रखेंगे अपने माध्यम से। रही बुंदेलखंड की बात, तो बुंदेलखंड की लड़ाई तो बरसों से चली आ रही है, अभी तक किसी ने तो ये थी झांसी महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य की पब्लिक फर्स्ट के संवाददाता राम नरेश शर्मा से खास बातचीत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।